ही नियम कानून बनाते हैं ताकि उसके अंतर्गत हम चल पाएं और वह संस्था साफ सुथरे तरीके से मेरी नहीं रहने के बाद भी सतत चलती रहे, क्योंकि वह हमारी सुखद कल्पना होती है। क्या बात है? यह प्रश्न मैं आप पर छोड़ रही हूँ, आप ढूंढिएगा कि क्या बात था। आरोप है कि फर्जीवाड़ा करके ट्रस्ट बनाया गया। फर्जीवाड़ा कौन? डॉक्टर अर्चना सिंह, मेजर राणा प्रताप जी, श्री अवधेश पांडे जी, श्री रामकुमार जी, या श्री हरेंद्र मुखिया जी, या फिर शंभू चौरसिया जी, या कृष्णा कुमार जी। सभी इसी समाज में रहते हैं और आप भी इसी समाज में रहते हैं। आपको पता होगा कि कौन कितना सामाजिक काम करता है और वह कौन अपने जीवन काल में फर्जीवाड़ा किया है। ये सारा व्यक्तित्व समाज के लिए खुला आईना है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, और इसे फर्जीवाड़ा कहा जा रहा है। 14 साल के सचिव को संयुक्त सचिव को हमारा स्टाफ बताया गया, जबकि यहाँ के स्टाफ होने से पहले वह संयुक्त सचिव रह चुके हैं। और जो संयुक्त सचिव होता है वो सचिव के काम को बहुत भली प्रकार जान चुका होता है और उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए संयुक्त सचिव को हम लोगों ने सचिव बनाया। कहा जा रहा है कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। सनातन को लड्डू के रूप में उपयोग किया जा रहा है। बात पर गौर कीजिएगा। इसको भंजाया जा रहा है। हम कोई लड्डू पेड़ा समझकर रामलीला समिति में नहीं जुड़े थे। हम तो सनातन के झंडा को बुलंद करने के लिए रामलीला समिति में जुड़े थे और दोनों हाथ जोड़कर जय सिया राम कहने के लिए यहाँ जुड़े थे, ना कि लड्डू खाने के लिए और मोतीचूर फांकने के लिए यहाँ पर हम जुड़े हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, खुद माना गया है उन लोगों के द्वारा कि ट्रस्ट नहीं बनाकर इन लोगों ने गलतियां की। किन लोगों ने? पहले वाले लोगों ने, नवनियुक्त लोगों के द्वारा कहा गया कि ट्रस्ट नहीं बनाकर इन लोगों ने कुछ गलतियां की। आप भी मान लिए कि गलतियां की, बस गलती वही थी और बस मामला वही फंसा हुआ था। जब आप मान ही लिए कि इन लोगों ने गलतियां की तो वहीं पर जय सिया राम हो गया। क्या हुआ? जय सिया राम। यही तो लड़ाई थी। आपने मान लिया, सब कुछ खत्म। एक चीज मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों के द्वारा पटापेक्ष में रहकर पर्दे के पीछे से बड़ी होशियारी के साथ कुचक्र चला जा रहा है। इसको सारी जनता समझ रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं, बुद्धिजीवी भी समझ रहे हैं और सनातनी भी समझ रहे हैं। बाकी जो चीज़ें थी कंक्लूजन में मैं बता दी, निष्कर्ष क्या है। पिछले दिनों जो भी सारी प्रक्रियाएं चली आ रही थी, मैं जनता के सामने एक स्पष्ट अपना जो हम लोग रणनीति तैयार किए हैं उसको बता देना चाह रहे थे। रणनीति ये है कि इतने दिनों में मैं देखी तो रामलीला मुझे वहीं करवाना था, उसी मंच से करवाना था। हम लोगों ने पोस्टर बैनर भी लगा रखा था और ताला भी लगा रखा था, लेकिन तोड़ के अपना ताला लगाया गया दूसरे पक्ष के द्वारा और अपना पोस्टर बैनर लगाया गया। यहाँ तक कि हम लोगों के साथ साथ माता सीता, प्रभु श्री राम के भी पोस्टर को फाड़ के ज़मीन में गिरा दिया गया, उसको रौंद दिया गया। तो अब स्थिति ये बनी कि या तो हम फिर से जाएं, हम लाठी डंडा लेकर के और विध्वंस करें हम भी उनकी तरफ, जो कि हम लोग नहीं चाहते, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा जो पॉइंट है वह यह है कि हम कानून की शरण में जाएं, लेकिन दूसरे पॉइंट में अगर हम जाते हैं जो हमारे लिए एक रास्ता बनता है, तो फिर होगा क्या कि कानूनी प्रक्रिया में अगर हम जाते हैं तो हो सकता है कि दोनों नहीं कर पाएँ और वहाँ इतना मंजूर ना होने पाए। तो नागरिकों की भावनाओं का कद्र करते हुए, प्रबुद्धजनों की भावनाओं का कद्र करते हुए, संतों की भावनाओं का कद्र करते हुए मैं और हमारी समिति ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग उसको विध्वंस करके अपना बैनर वहाँ डाल दिए हैं, रामलीला करवाएं,
हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी तरफ से कोई अवरोध उनको नहीं आने वाला, क्योंकि हम सृजन पे विश्वास करते हैं, हम रचनात्मकता पे विश्वास करते हैं, ना कि विध्वंस में विश्वास करते हैं। यानी कहा जा सकता है कि आप लोग जो कर रामलीला वही कराएंगे। देखिए, मैंने 2 शर्तें रखी थी, या तो हम ये करेंगे और नहीं तो हम लोगों के लिए जो सही जरिया है वह कानून का जरिया है। अगर वहाँ जाते हैं तो रामलीला रुकेगी तो जनता को लगेगा कि इतने सालों से चली आ रही है जो परंपरा है, आपसी विद्वेष में इन लोगों ने इसको रोक दिया। उधर के लोग कोई प्रयास नहीं किए, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ, चूँकि हम लोग श्री राम के भक्त हैं। कुछ पूरी तरह से उनकी तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ उनका अनुसरण करना जानते हैं। उन्होंने हमें क्या सिखाया? उन्होंने हमें त्याग सिखाया। उनका अनुसरण करते हुए, थोड़ा सा ज्ञान लेते हुए हम लोगों ने अपने अहम को मार कर कहा कि हम लोग वहाँ किसी भी प्रकार का कोई अवरोध हम लोग की तरफ से नहीं होगा। इस बार की रामलीला में आप लोगों की तरफ से क्या मांग रहे हैं? देखिए, अब तो हम लोग करवा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से या हमसे जो सहयोग कोई लेना चाहे, हम लोग देने के लिए हमारी पूरी सम्मति तैयार है। मैडम, जो बुकिंग करवाई थी आप लोग ने, हाँ, सब बुकिंग आज भी है, देख लीजिए सब कुछ। ये तो हो गया डीड का पेपर। इसमें जो कहा गया है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री हो गई है, उसको आप लोग पढ़ कर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें एडवांस दिया गया है, उसका भी है और ये भी है। ये देखिए टेंट हाउस का, ये देखिए बिजली बत्ती का, ये देखिए रथ वाले का, ये देखिए बैंड वाले का, ये देख लीजिए क्या बोलते हैं, लीला वाले का, जो लीला करते हैं 10 दिन उनका। ये तो मेरा ठीक है, ये सारा कुछ है, सब कुछ का एडवांस भी दिया गया है। हाँ, सारा का एडवांस भी दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ यह भी बताना चाहती हूँ कि लीला वाले को और हमारे 1-2 लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, उसे फ़ोन करके धमकाया गया है। आप चाहेंगे तो मैं ऑडियो सुनवा सकती हूँ लीला वाले का, और उसका नंबर भी है, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ एविडेंस के रूप में कि उनको धमकाया। हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हम किसी को फ़ोन करके धमका नहीं सकते, ये हमारे संस्कार के खिलाफ है। और ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वे लोग तो रामलीला से जुड़े ही नहीं हुए थे। वैसे लोगों के बारे में बता दूं, देखिए, इसमें से 4 लोगों का नाम पिछले 17 से पहले से है, 17 से पहले से जुड़ा हुआ है। ये सारा जो है 4 लोगों का नाम देखिए, मेजर राणा प्रसाद, अविनाश जी, कुमार द्विजेंद्र, विकास जी आए थे, ये 4 से ज़्यादा हो गया, 7 लोगों का नाम, मतलब जो लोग जुड़े रहे हैं इतने दिनों से। ये पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, ये पूरा देखिए हैंडबिल है, ये ईयर वाइज हैंडबिल का प्रूफ है जो हर बार दिया जाता है। सवाल है, इस बार आपने कहा कि सनातनी भाइयों का जो मामला है उसमें आहत ना पहुँचे, आप लोग किनारे हो जा रही हैं, उन्हें कर दिया जाएगा, क्योंकि कानूनी पकड़ा पड़ेगा तो सनातनियों को बहुत केस पहुँचेगा। रामलीला रुक आगे सकती है। क्या फिर भविष्य में कुछ है? कुछ देखिए, ट्रस्ट तो हमने बनाया है, ट्रस्ट तो हम छोड़ेंगे नहीं, भंग भी नहीं करेंगे। ट्रस्ट के जो उद्देश्य हैं उसके लिए हम लोगों का काम जारी रहेगा, हमारी समिति काम करती रहेगी, समाज में, समाज के उत्थान में और समाज के सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। मैडम, कई तरह के शुरुआती दौर में यहाँ पर आरोप भी लगे थे, पैसा गबन का मामला आया था, उस मामले में भी क्या करें? देखिए, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो लगाया है वो ना सोचे। आप भी इसी समाज में रहते हैं, अगर किसी के व्यक्तित्व पे क्या उसका व्यक्तित्व है, उसकी क्या छवि है, आप लोग खुद भी इस समाज के हिस्सा हैं। एक पत्रकार होने के साथ साथ आप सोच सकते हैं, मामला किसी चीज़ के गबन का नहीं था और कोई चीज़ नहीं था, मामला था यहाँ पर ट्रस्ट बनाने को लेकर के और अकाउंट खोलने को लेकर के। विरोधाभास यहीं से उत्पन्न हुआ और मेरा कोई दबाव नहीं था। अभी तो मैंने PDF बना करके सेंड ही किया था कि सभी लोगों को दिखा लें, इसमें जो कमियां हैं उसको हम लोग सुधार लें, या आप लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं तो अपनी तरफ से बातों को रखें। अगली मीटिंग हुई, हंगामा हो गया। आप देखिए, एविडेंस देखिए, आप उसका भी एविडेंस देखिए, कितने तारीख को हम PDF भेजे हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोग नहीं देखे हैं।
देखिए PDF देखिए जो हम भेजे हैं। कहा जा रहा है ना कि हम लोग को लीला ये ट्रस्ट की जानकारी नहीं दी जा रही थी। यहाँ से कौन सा मोबाइल को सीधा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अच्छा, ये कौन सा दिन है? 26 जुलाई, ठीक है। यहाँ कौन सा दिन है? यहाँ कौन सा दिन है? ये हम लोग की मीटिंग हुआ था 28 जुलाई को। हाँ, तो क्या माना जाए कि जो आपने बाइलॉज भेजा था 26 जुलाई को, हाँ। उसके बाद 28 जुलाई को जो हाँ, आपस में तेवर बदल गए, सारे आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए बोला गया ना हम लोगों को नहीं रखा गया है, समाज में फैलाया जा रहा है भ्रम। आप तो ये तो देख सकते हैं ना कि मैं गलत नहीं दे रही हूँ, आप नंबर मिला सकते हैं। देख रहे हैं ना? यहाँ देखिए, हाँ, इसमें सब कोई है, मदन जी भी है, शंभू भी है आप लोग और वो भी है। सर एक आप लोग तो देखिए, नंबर देखिए किसका है, नाम भी देख लीजिए, देखिए इधर थोड़ा सा टर्न कर दीजिए।